साथियों, आप देख रहे हैं ये जो गेट है यह है अशोक नगर वल्थनी परिसर कल्याण का गेट, जो कि जा रहा है बुद्ध भूमि की ओर। यह जो रास्ता है वो जाता है सीधा बुद्ध भूमि की ओर। देखिए, अब हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं बुद्ध भूमि की ओर। यह है परिसर बुद्ध भूमि का जो शुरू होता है यहाँ से। और देखिए, यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ भी है, पंचशील का ध्वज भी लहराते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर ग्राउंड होने की वजह से खेल भी रहे हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसका जो मलबा जो है यहाँ पर रखा गया है इस परिसर में। यहाँ पर बुद्ध मूर्ति भी है, देखिए, आप देख सकते हैं। हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। देखिए, बुद्ध भूमि फाउंडेशन का यहाँ पर भिक्खु निवास है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में यहाँ पर कल्याण में 35 एकड़ का इतने बड़े पैमाने पर शहर में इतने बड़ी ज़मीन का होना, और वो भी इस तरीके से अच्छे इस काम के लिए उपयोग होना, धम्म के काम के लिए उपयोग होना, ये बहुत बड़ी बात है। इस परिसर में देखिए बहुत सारी बौद्धिक रूप से काम किए जाते हैं। यह जो आप जो परिसर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो बड़ा जो फ्लैग दिख रहा है वो 1953 का बनाया हुआ फ्लैग है। देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि विवादों के घेरे में है। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर जो पिलर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है। वाद विवाद तब चालू हुआ जब 30 मई को यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर आकर कार्रवाई की। अब भंते जी का कहना है, वहाँ पर रहते हुए सभी लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है जो वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। वो हमने इस हमारे चैनल में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं बाई और जो वीडियो चल रहा है उसमें किस तरीके का उसको ये करके किस तरीके से वो वीडियो बनाया गया है, और उस वीडियो को हम लोग सीधा आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में ये जो वीडियो चल रहा है उसमें विवाद खड़ा हुआ 30 तारीख को, कि जहाँ पर बुद्ध भूमि फाउंडेशन के भंते, इनका कहना है कि यहाँ पर हमें मुआवजा दिया जाए, और यहाँ पर जो ज़मीन गई है 3.5 एकड़ से 4.5 एकड़ तक का जो पट्टा गया है उसका मुआवजा सीधे बुद्ध भूमि फाउंडेशन को दिया जाए, क्योंकि यह जो फाउंडेशन है यह पिछले 40 सालों से इस जगह का रखरखाव देख रहा है, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने की गतिविधियाँ चलती रहती है। और यह जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का जो पहला जो इन्होंने पहली जो मांगनी की है वो यह है कि यह जो इनकी जो मांगनी है यह है कि यह जो 3.5 एकड़ 4 एकड़ का जो पट्टा जो गया हुआ है, जिसमें कि आप जो पिलर देख रहे हैं और देख रहे थे, उस पिलर के 16 पिलर बने हुए हैं, और उस 16 पिलर के इसमें जो ज़मीन गई है उसका सीधा सीधा मुआवजा बुद्ध भूमि फाउंडेशन को दिया जाए, ऐसा बुद्ध भूमि फाउंडेशन के भंते और वहाँ पर जो रह रहे हैं उनका कहना है। अब सरकार चाहती है कि यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आए, शहर में इतनी बड़ी जगह है, डीपी प्लान में भी डीपी प्लान से इसका विकास हो, और शहर के अन्य लोग भी यहाँ पर आ जा सके, रह सके, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो। तो लेकिन बुद्ध भूमि फाउंडेशन का कहना है कि यहाँ पर 30 मई को जो कार्रवाई की गई है उसमें बुद्ध मूर्तियाँ तोड़ी गई, और भंते जी के ऊपर में मारपीट की गई है। तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कि सही मायने में बुद्ध भूमि पर भंते जी के ऊपर मारपीट की गई है, या फिर बुद्ध मूर्तियाँ तोड़ी गई है। आप देख सकते हैं कि बुद्ध मूर्तियाँ तोड़ी नहीं गई है, वो पिलर जो है उसमें
जो आने वाले जो रास्ते को रोक सकते थे, जिसमें से विकास का काम अड़ सकता था, आने जाने के लिए जो पुलिया बन रहा है वह उसका काम रुक सकता था, रुकावट हो सकती थी, इसलिए वो उसको हटाकर दूर रखा गया है। देखिए, यह जो विवाद है ये आपस में सुलझ कर ही यह विवाद मिट सकता है, जिससे कि पूरे देश में और महाराष्ट्र में इसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार लोगों ने देखा है। लेकिन सत्यता क्या है यह हम आपको बता रहे हैं, आप भी आकर यहाँ पर दे सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद आकर यहाँ पर देख सकते हैं कि बुद्ध की मूर्तियाँ टूटी है या नहीं है। वो टूटी नहीं गई है, तोड़ी नहीं गई है, बल्कि वो हटाकर बाजू की गई है ताकि यहाँ पर पुलिया बन सके। और उसका जो मुआवजे का जो वाद विवाद जो चल रहा है वह वाद विवाद दोनों ने मिलकर सुलझाना चाहिए, ऐसा बाकी के लोगों का भी कहना है और ऐसा उसका निष्कर्ष लग रहा है। अब इसमें धरना प्रदर्शन भी हो रहा है और यहाँ पर विकास का कार्य होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों पार्टियों ने मिलकर यहाँ पर फाउंडेशन, बुद्ध भूमि फाउंडेशन और प्रशासन, दोनों ने मिलकर यहाँ से रास्ता खोजना चाहिए। और जो गलत तरीके से जो मैसेज फैल रहा है तो उसमें खुद लोगों ने आकर यहाँ पर देखकर तो ये जो 30 तारीख को जो घटना घटी है करनी चाहिए कि यहाँ पे सही मायने में ये हो रहा है, ये पुल के कारण जो घटना घटी है। तो हम यहाँ पे 14 तारीख को जो यहाँ के आयुक्त मिस्टर गोयल साहब से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम जो आपकी मांगे हैं वो हम आगे ये करेंगे करके। और उसके बाद में हमने उनको बोला कि भाई हमको इसका इतिवृत्त नोटेड हमारे पास में वो हमको मिले, है ना। तो वो हमको 14 तारीख को उन्होंने अपनी टीम भेजी यहाँ पे MMRDA की। आप जो पुल देख रहे हो, ये पुल सिर्फ अपने यहाँ से जो जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि 3-3.25 एकड़ में ही जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो लगभग 4.5 एकड़ लैंड हमारी यहाँ पे वो एक्वायर कर रहे हैं, तो वो नहीं बता रहे। तो उसके बाद में जब 14 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और 15 तारीख को उनके MMRDA की टीम आई कि भाई बाकी के जो नीचे का जो रोड बना रहे वो एक्विजिशन के लिए, तो हमने उनको बोला कि भाई 14 तारीख को जो पहले हमारी बातचीत हुई उसका अगर नोटेड हमारे पास में इतिवृत्त आ जाए तो उसके बाद में हम आगे का क्या कार्रवाई है। क्योंकि हमारी जो मांगे थी वो मांगे ये थी कि भाई अगर हमारे यहाँ पे हक है, बुद्ध भूमि है, सामाजिक धार्मिक हम यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और सारे समुदाय के लिए है, तो उसका हमको मुबदला मिले जो कानूनन है और जो प्रोसेस होता है। अगर आप समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे इतना बड़ा बना है तो सारे किसानों को आपने मुबदला दिया है। छोटा सा भी अगर आप कुछ सरकारी या पब्लिक के लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हो तो उसका मुबदला दिया जाता है। तो इसका मुबदले के हकदार है तो वो हमको मिले। तो रानी नहीं है तभी तो हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हमको यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो, है ना, यहाँ के आयुक्त हो, यहाँ के ACP DCP, किसी से भी हमको आश्वासन वो यानी कॉन्क्रीट आश्वासन नहीं मिल रहा है। और साल भर से हम लोग जो भुगतते आ रहे हैं इसलिए हमको भरोसा नहीं हो रहा है। आश्वासन क्या मिसगाइड किया जा रहे हैं कि भाई ये जो ज़मीन है बुद्ध भूमि फाउंडेशन के अंडर में है। यहाँ के जो यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं, यहाँ की जो समिति है उसमें जो हमारे उपासक उपासिका है वो और यहाँ के भिक्षु ये मिलकर करेंगे ना। हम समिति क्यों बनाएं? आज हम जो आपको मुबदला मांग रहे हैं या जो यहाँ का डेवलपमेंट मांग रहे हैं, आपको हम डेवलप करके दो ऐसा नहीं मांग रहे हम। हमारा जो ज़मीन जा रहा है 4.5 एकड़ ज़मीन आप जो ले रहे हो उसका मुबदला हमको दीजिए और उसका विकास हम खुद करेंगे। तो आप हमको समिति बनाने का क्यों बोल रहे हो? ताकि आपने देखा है बोध गया में समिति बनी हुई है, वहाँ पे लाइफ टाइम पॉलिटिक्स चल रहा है। सरकार को कुछ भी नहीं मांग रहे। अभी आप पीछे जो सेंट्रल रेलवे का देख रहे हो ना, वहाँ पे पिछले साल इन्होंने लगभग 29 गुंठे जगह यहाँ पे ली गई है, यानी 1.25 एकड़, हाँ अपनी वाली। तो उसका लगभग जो फंड आया हुआ है वो हमको रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। बरोबर है, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। 16 करोड़ रुपए का 16 करोड़ का फंड है, वो हमको रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जो आप बोल रहे हो तो हम तो यहाँ पे अभी जो 4.5 एकड़ लैंड आप जो ले रहे हो डेवलपमेंट के नाम पे, हम उसी का ही मुबदला मांग रहे हैं ना। और वो उसके लिए हम काबिल है यहाँ पे। अगर आप सारे सेक्शन देखेंगे ना तो सारे सेक्शन में हम उसके लिए ये होते हैं। 35 एकड़ में से कितनी 4.5 एकड़ ज़मीन आप इसके लिए ले रहे हो तो उसका रेडी रेकनर के हिसाब से हमको जो मुबदला देना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वही दीजिए ना। हम वही मांग रहे हैं। तो यहाँ नहीं, हमारी मांगे ये है कि आप हमको, भाई सरकार आपके पास में है, सब कुछ आपके पास में है,
तो आप हमको भरोसे पे लीजिए ना कि भाई ये हम आपको 8 दिन में करके दे रहे हैं, जो चीज़ हो सकती है। सबसे पहले तो हमने ये किया कि भाई जो रेलवे का फंड आया हुआ है वो हमको दिया जाए फाउंडेशन को, ताकि हमको भरोसा तो हो आपको, जो साल भर से आप नहीं दे पा रहे हो। मैं एडवोकेट उमेश केदार काफ़ी सालों से बुद्ध भूमि फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की सारी गतिविधियाँ जो कि धार्मिक रूप से चलाई जाती है, यहाँ का संचालन जो है मुख्य रूप से हमारे धर्मगुरु बंते जी इनके हाथों में है। और यह जो साधारण 32 एकड़ जो ज़मीन है, इस ज़मीन के लिए काफ़ी सालों से यहाँ पे संघर्ष किया है। अभी आपके सामने पूजनीय बंते जी ने काफ़ी सारी वार्तालाप की, और उसमें 30 तारीख से पहले भी और 30 तारीख के बाद में भी जो घटनाएं घटी उस बारे में आपके पास उस बारे में आपसे काफ़ी अच्छी जानकारी साझा की है। अब ये ज़मीन पे क्या क्या है, ये ज़मीन पे बुद्ध भूमि फाउंडेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो दिखाने के लिए वहाँ पे स्पेसिफिकली मराठी में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। या परिसरातील जमिनीवर आज रोजी बुद्ध भूमि फाउंडेशनचे बुद्ध विहार, जो कि आपने देखा है, विपश्यना सभागृह वहीं पे है, भिक्खू निवास, सुअभ्यासिका, बौद्ध स्तूप, धम्मपीठ, खेळाचे मैदान, गौतम बुद्धांच्या मूर्ती स्थापन केलेल्या आहेत। तसेच काही जमिनीत भिक्खू निवास असून तेथे बौद्ध भिक्खू निवास करतात असे मंडळ अधिकारी यांच्या अहवालावरून दिसून येते। तथापि याबाबत मोजणी करूनच कोणत्या सर्वे नंबरमध्ये सदर बाबी आहेत हे समजून येईल। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन है उन्होंने भी माना है ये ज़मीन बुद्ध भूमि के कब्जे में है, और इस ज़मीन पे बुद्ध विहार और अन्य चीज़ें यहाँ पे है। एसटी आयोग ने मेंशन किया है, जो मराठी में मैं फिर से आपको पढ़ के दिखाता हूँ। बुद्ध भूमि फाउंडेशनला रितसर महानगरपालिकेने नोटिस बजवावी, मतलब उन्होंने जो भी कार्रवाई यहाँ पे किया था वो इलीगल था। इसलिए SC/ST कमीशन आयोग ने बोला है कि अर्जदार बनते गौतम रत्न थेरो यांना विनंती केली की 24 मीटर या प्रस्तावित रस्त्यामध्ये बाधित होत असलेला बुद्धभूमि फाउंडेशन क्षेत्रातील जमीन बुद्ध विहार, भिक्खू निवास, पंचशील धम्मध्वज, यहाँ पे पंचशील का बहुत बड़ा धम्मध्वज है जो आप देख सकते हो जी, बुद्ध मूर्ति, बौद्ध स्तूप, शेती, दुर्वा बाग, शेतीतील पिके, झाड़े, जो वृक्ष इन लोगों ने काफ़ी क्रूरता से तोड़ दिए 30 तारीख की घटना में। सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ तो नारा दे रहे पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ही यहाँ पे काफ़ी क्रूर तरीके से लगभग 40 पेड़ों का कत्ल किया है। वो आपने वीडियो में देखा होगा, पेड़ों को कैसे बुलडोजर से गिराया है। मोजणी नकाशा तयार करून घ्यावा, त्या पद्धतीचा संयुक्त पंचनामा करून पुढील योग्य ती भूसंपादनाची व नुकसान भरपाईबाबत कायदेशीर कारवाई नियमानुसार करावी। ये इनको SC/ST आयोग ने डायरेक्शन देने के बावजूद भी ये जो नुकसान भरपाई है, ये जो हर्जाना है, ये देने के लिए आज तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कदम उठाया गया नहीं है। एक कागज ये आपने यहाँ के है क्या, ओरिजिनल कागज है कि डुप्लीकेट कुछ बनाया गया है सरकारी नाम से? नहीं, ये पूरे हमारे हैं, बुद्ध भूमि फाउंडेशन के नाम पे है पूरे। NMC का कोई उल्लेख वगैरह, NMC के डॉक्यूमेंट बने? नहीं, NMC का चलती ना, हाँ, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सारे पेपर है, ये पूज्य बंते जी गौतम रत्न इनके कस्टडी के हैं, ये सब उन्होंने ही दिए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी झूठे कागजात बनाए हुए नहीं है। बंते जी ने 35 एकड़ के बारे में बात की, आपने 32 एकड़ के बारे में बात की, जो भी रिकॉर्ड पे एरिया है वो आपको दिख जाएगा। बंते जी